कि आयुष्मान भारत पंजाब में चल रहा था, जब से ही आप पार्टी आई है प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल नहीं दे रही। लेकिन आयुष्मान भारत मोदी जी ने 5 लाख रुपए गरीब आदमी को देने के लिए हेल्थ कवर के रूप में सालाना इसकी व्यवस्था की। मित्रों, अभी जीवन गुप्ता जी चर्चा कर रहे थे कि 5 राज्यों के इलेक्शन हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की। मैं सबसे पहले तो आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने पंजाब में पिछले 1.5 सालों में जिस विपरीत परिस्थिति में पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और जो हमारे विरोध में आंदोलन और आंदोलन ही नहीं, आंदोलन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को कष्ट देने का काम किया, इन विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सच्चाई के लिए डटा रहा। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं, मैं साधुवाद देता हूं। और आज ये ठीक है कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन पंजाब के नतीजों से मैं आशावान हूं और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहां भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनेगी। यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के मैदान में पंजाब में आने में बहुत कम समय मिला। हमारा अकाली दल से समझौता हटने के बाद पार्टी ने पहली बार आप लोगों के माध्यम से 73 स्थानों पर चुनाव लड़ा, पहली बार। और मैं यह बता सकता हूं कि जिस तरीके का प्यार पंजाब की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से आशा लगाई है, वो इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है और वही पूरा करेगी और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसके साथ साथ 4 राज्यों के और भी चुनाव भी। उत्तर प्रदेश में लोग बोलते थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मीडिया में भी तरह तरह की बातें आती थी, सामाजिक समीकरण बिगड़ गया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहेगा। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मुश्त फैसला नरेंद्र मोदी जी की स्कीम को और योगी जी के काम को उत्तर प्रदेश की धरती पर भरपूर सहयोग दिया। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि कांग्रेस ने लगभग 30 से 35 साल राज किया है, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री उनका 5 साल पूरा नहीं कर पाया है, एक भी मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाया और कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा शपथ नहीं लिया, यानी दोबारा उसकी सरकार नहीं आई और मुख्यमंत्री के रूप में वो हासिल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार तो बनाई ही बनाई। 37 साल बाद किसी पार्टी की दोबारा सरकार बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मोदी जी, योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो दोबारा शपथ ले रहे हैं, ये पहले आजाद भारत के मुख्यमंत्री हैं। यहां कांग्रेस का हाल क्या हुआ? यहां कांग्रेस का हाल क्या हुआ? 389 सीट्स पर 389 सीटों पर चुनाव लड़ी और 387 सीटों पर जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की। 387 सीटों। आम आदमी पार्टी ने 377 सीटों पर चुनाव लड़ा और 300
सीटों पर ही जमानत जब्त करा ली। ये आकर की स्थिति बनी। उत्तराखंड में भी हमें आशीर्वाद मिला जनता का। जब से राज्य बना है, पहली बार किसी पार्टी की दोबारा सरकार आई है तो वो उत्तराखंड में आई है। और वहां भी 70 सीटों में 78 सीट आम आदमी पार्टी लड़ी थी और आम आदमी पार्टी को 65 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी 47 सीट लेकर के अपनी सरकार दोबारा बना ली। अगर मैं गोवा की बात करूं तो 40 सीटों पर चुनाव होना था, 39 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी और 35 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करा ली आम आदमी पार्टी ने। यह स्थिति नहीं। मणिपुर वो लड़ने नहीं गए, बड़े दूर है मणिपुर, लेकिन हमारी विशुद्ध सरकार उत्तराखंड में भी बनी, मणिपुर में भी बनी, गोवा में भी बनी, उत्तर प्रदेश में भी बनी और आने वाले समय में पंजाब में भी बनेगी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, यह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मोदी जी के कार्यक्रमों को लोगों ने सराहा है और उसको उन्होंने मोहर लगाई है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार जवाबदेह सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है और उनके नेतृत्व में देश बदल रहा है। उस देश बदलने का लाभ प्रदेशों को भी उठाना है और कई प्रदेशों ने उठाया है। 18 राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है। लेकिन यह भी मैं बताना चाहता हूं कि आज से पहले भारत में कोई भी बीमारी थी तो उसका इंजेक्शन भी इस देश में आने में 20 से 30 साल लग जाता था। हमारा देश तो कभी कोई वैक्सीन बनाता ही नहीं था। लेकिन जब कोरोना आया तो मोदी जी ने निश्चय किया कि भारत अपना इंजेक्शन और वैक्सीन बनाएगा और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन दे करके भारत के लोगों को 190 करोड़ डोज लगा करके भारत को बचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, आज आप विदेशों में जाओ, अभी भी लोगों के मास्क नहीं उतरा है मुंह से और यहां आप सब लोग नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। ये 130 करोड़ की जनता को स्वास्थ्य का कवच, सुरक्षा कवच, ये डबल डोज लगा करके मोदी जी ने आपको दिया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। ये कभी सोचा था कि भारत ऐसा कर सकेगा? भारत तो मांगने वाला देश था, देने वाला नहीं था। आज हम ये कह सकते हैं कि यही कोरोना की वैक्सीन 100 देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने पहुंचाई है और 48 देशों को मुफ्त में दवा पहुंचाई है। 1,70,00,000 डोज उनको पहुंचाई गई और लगभग 18 करोड़ डोजेज 100 देशों में भेजी गई है। यह परिस्थिति लाकर के खड़ी। आप बताइए, यूक्रेन से किसी देश ने अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था की है? किसी देश ने? अमेरिका ने की क्या? इंग्लैंड ने की क्या? कनाडा ने की क्या? हमारे यूरोप के देशों ने की क्या? ऑस्ट्रेलिया ने की क्या? पाकिस्तान ने की क्या? बांग्लादेश ने किया क्या? ये भारत है मोदी जी के नेतृत्व में जिसने 1 महीने के अंदर 23,000 बच्चों को सकुशल वापस अपने घर तक पहुंचाया। ये भी हमको याद रखना है। और लगभग 3,000 बच्चे आपके पंजाब के हैं, 3,000 बच्चे 114 फ्लाइट्स मुफ्त में भेजकर 114 फ्लाइट्स इंडियन एयरफोर्स की भेजी गई और बाकी सर्विस फ्लाइट्स भेजी गई। 100 भेजी गई सर्विस फ्लाइट्स और 14 भेजी गई एयरफोर्स की फ्लाइट्स और 23,000 बच्चों को लाया गया। मोदी जी देखिए बदलता हुआ तस्वीर कैसे है। मोदी जी ने बताइए पुतिन से बात की कि नहीं की? ज़ेलेंस्की से बात की कि नहीं की? युद्ध रुकवाया कि नहीं रुकवाया? अपने बच्चों को बाहर निकाला कि नहीं निकाला?
और विदेश मंत्रालय से उनको तुरंत वीजा लगा करके भारत पहुंचाने का जो काम किया ही किया, दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वहां से बचने के लिए निकले। ये भी हमको याद रखना चाहिए कि आयुष्मान भारत पंजाब में चल रहा था, जब से ये आप पार्टी आई है प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल नहीं दे रही। लेकिन आयुष्मान भारत मोदी जी ने 5 लाख रुपए गरीब आदमी को देने के लिए हेल्थ कवर के रूप में सालाना इसकी व्यवस्था की। यही नहीं, हमारे स्वच्छता अभियान में इज्जत घर बनाना, टॉयलेट बनाना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, इस काम को आगे बढ़ाया। बिजली का काम बढ़ाया, सौभाग्य योजना में घरों में बिजली पहुंचाई, 18,000 गांव को बिजली से जोड़ा। यानी विकास की एक नई उछाल, एक छलांग लगाने का काम, ताकि आम आदमी जो गरीब है वह खड़ा हो सके, उसकी चिंता की गई है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं और डंके की चोट पर ऑन रिकॉर्ड कर सकता हूं।